प्रदाय आचार्यों में से सबसे प्रमुख आचार्य, 6 गोस्वामियों से सर्वश्रेष्ठ रूप गोस्वामी, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने अपना मूड ऑफ प्रीचिंग, 2 भाग हैं, एक सिद्धांत है और दूसरा मूड है. सो देयर इज द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड द सेकंड इज मूड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रूप गोस्वामी, मूड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रूप गोस्वामी. ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो उनके बड़े भाई थे, उन्हें अपना गुरु भी मानते थे. सो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखते हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु के पहले वो कहते हैं कि मैं भक्ति रसामृत सिंधु क्यों लिख रहा हूँ, केवल सनातन गोस्वामी को के हृदय को आनंद मिले, इसलिए मैं भक्ति रसामृत सिंधु लिखता हूँ. व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ हाईलाइटिंग. केवल सनातन गोस्वामी मेरे गुरु हैं, उनके हृदय को आनंद मिले, इसलिए मैं भक्ति रसामृत सिंधु लिखता हूँ. हम जानते हैं सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत से बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं. सनातन गोस्वामी जब छोटे थे तो उनके घर में एक साधु आए और उन्हें अपने आप से भागवतम दे के गए. सनातन गोस्वामी ने स्वप्न में देखा कि कल एक साधु आएंगे और मुझे पुस्तक देंगे और वो पुस्तक मेरे जीवन का ध्येय बनेगी. दूसरे ही दिन कभी किसी ने उस साधु को फिर से नहीं देखा, ना पहले देखा. वो साधु आए, उन्हें भागवतम दिया सनातन गोस्वामी को और वो चले गए. तो तब से सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के उसके आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं. सो सनातन गोस्वामी ने भागवत के ऊपर बहुत सुंदर टीका भी लिखी है, कमेंट्री, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखी. सो सनातन गोस्वामी भागवतम के प्रति क्या लिखते हैं, हाउ डज ही एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड एंड फीलिंग्स. सो एक तरीके से ये सनातन गोस्वामी का लव लेटर है भागवतम के लिए, कि मैं भागवतम से कितना प्रेम करता हूँ, भागवतम ने मेरे जीवन में क्या बदलाव लाया है. सो एक्चुअली इंग्लिश है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, सो एकदम परफेक्टली लिखा नहीं होगा, लेकिन कृपया आप मेरे पीछे दोहराइए. सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्वशास्त्राधिपीयूष, सर्ववैदिक सत्फल, सर्ववैदिक सत्फल, सर्वसिद्धान्त रत्नाढ्य, सर्वसिद्धान्त रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्प्रद, सर्वलोकैक दृक्प्रद, सर्वभागवत प्राण, सर्वभागवत प्राण, श्रीमद्भागवत प्रभो, श्रीमद्भागवत प्रभो, कलिध्वंता उदित आदित्य, कलिध्वंत उदित आदित्य, श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण परिवर्तित. So, सनातन गोस्वामी कहते हैं हु इज भागवतम, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष. अब्धि यानी सागर. सो सारे शास्त्रों को एक सागर के रूप में अगर लिया जाए और सागर का निचोड़ मंथन से सबसे पहले क्या निकला, हलाहल, और अंत में क्या निकला, अमृत. सो भागवतम पहले क्या लगेगा, हलाहल लगेगा. नींद आती है कि नहीं भागवतम पढ़ते हुए, बोर लगता है कि नहीं भागवतम पढ़ना. यस. सो लेकिन वही भागवत पढ़ते रहेंगे तो रसप्रद होगा. सर्वशास्त्राब्धि पीयूष. सो सागर मंथन करके अमृत निकला, उसी प्रकार सारे शास्त्रों का मंथन करके जो अमृत निकला है वो है सर्वशास्त्राब्धि पीयूष. सर्ववैदिक सत्फल. सारे वेदों का हम देखते हैं, वेदों में लगभग 85 से 90% भाग जो है वो कर्मकांड है. कर्मकांड क्या है,
इस जीवन को हम कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन इस जीवन को सुधारने के बाद जैसे शरीर समाप्त हो जाएगा, वैसे उस जीवन के साथ आए हुए सारे वरदान भी समाप्त हो जाएंगे। अगले जन्म में मिलेगा क्या? नहीं। तो सर्व वैदिक सत्फल, सत मीन्स इटर्नल, ऐसा फल है जो शाश्वती देगा, वो फल कभी जाएगा नहीं। हम सब कुछ लेते हैं, उसका एक एंड है, सब कुछ खत्म होना है। लेकिन भागवत जितना पढ़ते हैं उसका जो एसेंस है वो खत्म नहीं होगा। सर्व वैदिक, इट इज एन इटर्नल ऑफरिंग, इट इज एन इटर्नल ब्लेसिंग, इटर्नल फ्रूट। उसके जो इफेक्ट्स हैं वो शाश्वत रहेंगे। सर्व वैदिक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य। सो वेद किस लिए है? वेद सिद्धांत देने के लिए। मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, वैसे वेदों में सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत हैं और सूत्र हैं। So, सूत्र मीन्स फॉर्मूले और सिद्धांत मीन्स बेसिकली एक दृष्टांत, एक दर्शन। जैसे मायावाद दर्शन है, वैष्णव दर्शन है। So, हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं। तो सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, जितने सिद्धांत हैं वेदों में वर्णित, उनमें से सबसे रत्न शिरोमणि है भागवतम। क्यों? क्योंकि ये भगवान के प्रति शरणागति सिखा रहा है। तो सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक् प्रद, सारे लोकों को दृक् यानी दिशा प्रदान करता है। सभी लोक के निवासियों को ये भागवतम दिशा प्रदान करता है। तो सारे लोकों में एक ही दिशा एब्सेंट है, वो दिशा है भगवान के शरणागति की दिशा। चाहे वो भूलोक हो, भूवर लोक हो, स्वर्ग लोक हो, ये कर्म या भोग प्रधान भूमिया है। उसके ऊपर महर, जन, तप, सत्य, ये तपस प्रधान लोक है। लेकिन तपस प्रधान लोग भी अपने आप में दे आर सैटिस्फाइड एंड सो दे डू नॉट वांट टू कम टू कृष्ण। तमोगुणी व्यक्ति सोता रहता है, इसलिए उसे कृष्ण नहीं चाहिए। रजोगुणी व्यक्ति भोग करता रहता है, इसलिए उसे कृष्ण नहीं चाहिए। सत्वगुणी व्यक्ति अपने में खुश है, जो है ना सब ठीक है, और क्यों चाहिए भक्ति भी, और क्यों चाहिए, 16 माला कर रहे हैं ना। तो 16 माला में हफ्ते में एक बार मंदिर आने में, एक बार सबको हरे कृष्णा कह करके नम प्रसाद पाने में वो खुश है। उसे लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, और सही भी है, टेंशन नहीं हो, भक्ति कर रहा है। लेकिन वो केजी की भक्ति कर रहा है। केजी वाला बच्चा भी स्कूल जा रहा है, वो आप उसे नहीं बोल सकते स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है। लेकिन वो केजी का बच्चा केजी में ही रहेगा, वो फर्स्ट में नहीं जाएगा, तो गड़बड़ है। आप केजी के बच्चे को ये नहीं बोल सकते अरे आप एजुकेशन ही नहीं ले रहा है। अरे एजुकेशन तो ले रहा हूँ। स्कूल ही नहीं जा रहा है, स्कूल तो जा रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन लेवल क्या है केजी का। सो उसी प्रकार से सर्वलोकैक दृक् प्रद, जब सत्व गुण में व्यक्ति है, he feels this is enough, I am done with it। बाकी जिसको जितना प्रोग्रेस करना है करने दो, हम ठीक है, बहुत कर लिया हमने। So one doesn't go ahead, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। जैसे 2 से 4 माला, 4 से 6 माला, 6 से 8 माला, 8 से 10, 10 से 16, ये एक प्रवास है जो दिखता है, खुद को भी दिखता है, दूसरों को भी दिखता है। कंठी माला नहीं था, कंठी माला आ गया, ये प्रवास सबको दिखता है। पहले धोती कुर्ता नहीं डालता था, अब धोती कुर्ता डालता है, ये प्रवास सबको दिखता है। पहले तिलक नहीं लगाना था, अब तिलक लगाता है, ये प्रवास सबको दिखता है। दीक्षा नहीं हुआ था, दीक्षा हो गया, ये प्रवास सबको दिखता है। आंतरिक रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नम्रता, ये प्रवास हम खुद एनालाइज नहीं करना चाहते कई बार, और दूसरों को तो बिल्कुल भी नहीं दिखता।
सो ये प्रवास पीछे चला जाता है। बाह्य प्रवास करने के बाद जो अगला प्रवास का पड़ाव है वो आंतरिक है। ये आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन ये खुद मेहनत करेंगे तब खुद ही को दिखेगा। इट इज ऑल अबाउट कैसा है वो सेल्फ स्टडी। केवल टीचर ने पढ़ाया, बच्चा जब टीचर सिखाती है तो 25% सीखता है, जब खुद पढ़ता है और 25% सीखता है, जब पढ़ा है उसके बारे में एग्जाम्स देता है और अपने जीवन में लागू करता है तो और 25% सीखता है, और लंबे समय तक उसे लागू करता है तो रेस्ट 25% सीखता है। केवल स्कूल जाकर के वो 100% नहीं सीखता। टीचर से 25, खुद के पढ़ाई से नेक्स्ट 25, खुद के एप्लीकेशन से और 25, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन से और 25। सो सर्वलोकैक दृक्प्रद, हर जीव आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो। सो ब्रह्मा जी से हर कोई फिर से आएगा। सो अरे सत्यलोक का निवासी वापस क्यों आएगा? क्योंकि वो वहां से आगे नहीं जा रहा। सो दृक् मीन्स दिशा। दिशा क्या है? एक ही दिशा है, भगवान की शरणागति लो। सो चाहे वो नारकीय लोक में हो, भूलोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, तपस लोक में हो, वो अगर शरणागति का मार्ग लेगा तो कहीं से भी निकल करके भगवत धाम में आएगा। Wherever you are, surrender। जहां पर भी हैं शरणागति लिखो। तो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। मार्ग सभी के लिए एक ही है, शरणागति। कैसी शरणागति? जैसे भागवतम में दी। सो सर्वलोकैक दृक्प्रद, सर्व भागवत प्राण, सारे भक्तों के लिए भागवतम क्या है? प्राण है। प्राण मीन्स सुबह दोपहर शाम वही चलता है। 2 मिनट बिना प्राण के रह सकते हैं क्या? उसी प्रकार से भक्त के लिए वो बिना भागवत के नहीं रह सकते। सो नाउ that we are chanting, now that we are wearing dhoti kurta, now that there is kanki mala, now that there is tilak, now that there is diksha, now what? ये सर्व भागवत प्राण। What is the next stage? सर्व भागवत। भागवतम पढ़ना मेरा प्राण बना है क्या? I can't stay without प्राण। Can I stay without भागवतम? The answer should be no. So नित्यम भागवत सेवया। हम अभी जो मंगलाचरण गाए, यस नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सो रोज भागवतम पढ़ेंगे। ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, रोज भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान के चरणों में निष्ठित भक्ति। निष्ठित भक्ति मतलब बिना वेवरिंग के। दिया चलता है, हवा आती है, लौ, तो वैसे ही जो हवा है हमारे हृदय में भक्ति का दिया, उस भक्ति के दिए में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी हवाएं आकर के उस भक्ति के लिए है दिया, जल भी रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं जल रहा। वो कब बुझेगा कब चलेगा पता नहीं, जल रहा है वो, लेकिन हिलते हुए दिए से आप कांस्टेंट प्रकाश पा सकते हैं। उस दिए को स्थिर होना। नित्यम भागवत सेवया से हृदय के जो काम क्रोध भक्ति का जो दीपक है, जिसे काम क्रोध लोभ रूपी हवाएं हिला रही हैं, वो स्थिर हो। सर्व भागवत प्राण, तब भागवतम हमारे हृदय का प्राण वायु बन जाएगा, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। सो जैसे व्हाट इज द एंड रिजल्ट टू बी अचीव्ड बाय चैंटिंग?
चैंटिंग से हम क्या करना चाहते हैं? जपा में व्हाट इज द गोल ऑफ जपा? मन स्थिर करना। ओके, हम भगवान से जप करते समय क्या मांगते हैं? सेवा मांगते हैं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? जप करना। सबसे बड़ी सेवा क्या है? जप करना। श्रील प्रभुपाद जी का क्या कथन है? 99.9% of our spiritual advancement will happen with जपा। लेकिन पूरा दिन जपा ही करते रहे नहीं, हमें अपने लिए भी काम करना है, दूसरों के लिए भी काम करना है। सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ चैंटिंग जपा? चैंटिंग मोर जपा और चैंटिंग बेटर जपा। जपा में हम सेवा मांगते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी दोनों वृंदावन में गोविंद कुंड में भजन कर रहे थे, गोवर्धन में, और दोनों भजन कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर देखते हैं वृद्ध व्रजवासी, उन्हें चलने में कठिनाई हो रही है, धूप है। सो नरोत्तम दास ठाकुर जा करके उनको छांव में लेके आते हैं। ही इज नॉट एबल टू वॉक। नरोत्तम दास ठाकुर अपना जप छोड़ करके उन्हें छाया में लेके आते हैं। तो माला खत्म होने के बाद में लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत डांटते हैं। जपा मतलब आपका राधा कृष्णा के साथ में पर्सनल समय, वो छोड़ करके आप किसी और चीज को कैसे अटेंड कर सकते हैं? हालांकि व्रजवासी ही, वृद्ध व्रजवासी ही उनकी सेवा ही की, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी डांट रहे हैं। बोले जपा मतलब आपका पर्सनल टाइम भगवान के साथ, उसमें आप दूसरा कोई काम कैसे कर सकते हैं? यू आर नॉट क्वालिफाइड टू स्टे इन वृंदावन, गेट आउट। दैट सीरियस इज जपा। जपा इज एन एक्सक्लूसिव एक्टिविटी। जपा इज एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, बाकी कुछ नहीं, केवल हरे कृष्णा और मैं, और कुछ नहीं। ऐसा जब हमें भागवत, ऐसा जब हमें नित्यम भागवत सेवया ऐसा जब दे। हम जब नियमित रूप से भागवतम पठन करेंगे तब ये जब होगा। तो सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु, हे भागवत प्रभु, आप सभी भागवतों के प्राण हैं। कली ध्वंत, कली का ध्वंत, ध्वंत मतलब ऐसा पंच मार करके पीसेस, ध्वंत कली के इफेक्ट को चूर चूर करे, कली ध्वंत। उदित आदित्य, हे भागवत, आप सूर्य के समान हैं जो कली के इस अंधकार में जग को पंच मार करके तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। अच्छा, केवल आप कली के इफेक्ट को नाश नहीं कर रहे, श्री कृष्ण परिवर्तित, आप कृष्ण ही हैं जो वर्ड्स के रूप में आए। श्री कृष्ण परिवर्तित। भागवतम इज कृष्ण हिमसेल्फ। जपा इज कृष्ण हिमसेल्फ। Guru is Krishna himself. Deity is Krishna himself. No difference. ये सही विजन है। जपा इज कृष्ण हिमसेल्फ। कृष्ण जब आपके मुंह में है, हम कुछ और कैसे कर सकते हैं? भागवतम इज कृष्ण हिमसेल्फ। कोई अंतर नहीं है। भागवतम पढ़ रहे कुछ और कैसे कर सकते हैं? गुरु कृष्ण हिमसेल्फ, गुरु का आदेश है, उसे हम उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? कृष्ण ने आदेश दिया है। साक्षात हरित्वेण समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। सारे शास्त्र चीख चीख करके विदाउट लाउड स्पीकर कह रहे हैं गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। उनके आदेश को हम लाइटली कैसे ले सकते हैं? We
इट इज कृष्ण हिमसेल्फ, वो ही है, कोई अंतर नहीं है, रत्ती भर का अंतर नहीं है। हमारा वो श्रद्धा नहीं है और हमारी वो दृष्टि नहीं है, ये फर्क। हमारी वो श्रद्धा नहीं है, हमारी वो दृष्टि नहीं है। सो कली ध्वंत उदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। भागवत कौन है? कृष्ण ही है, एक डिफरेंट रूप में आए। yes. इस भागवतम का पाठ, व्हेन आई रीड भागवतम, हाउ इज इट? कृपया मेरे पीछे दोहराइए। परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तु मे। परम आनंद पाठाय, भागवत का पाठ करते समय परम आनंद की अनुभूति। मुझे तो परम नींद की अनुभूति। परम आनंद कब होगा पता नहीं, लेकिन हम जान सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, हमें अच्छा भक्त बनने में कितना डिफरेंस है। परम आनंद पाठाय, भागवतम पढ़ते नींद क्यों आती है? आइसक्रीम खाते हुए कोई सोया है? कोई एक बंदा दिखाओ जो आइसक्रीम, पिज्जा का बाइट लेते हुए कोई सोया है? नहीं। सेवई की खीर खाते हुए कोई सोया है? जो नींद है वो भी चली जाएगी। वहां रस अनुभव होता है, यहाँ रस अनुभव नहीं है, लेकिन जड़ रस से भक्ति रस, कृष्ण रस कोटि 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 गुना। तो ये आनंद कैसा आनंद है? सो परम आनंद पाठाय, भागवतम का पठन करते समय परम आनंद है। प्रेम वर्षा अक्षरायते, हर एक अक्षर भागवतम का प्रेम की वर्षा लेकर के आता है। ये सनातन गोस्वामी का भागवतम पढ़ते हुए एक्सपीरियंस है। ही इज जस्ट pouring out his heart. He is just pouring out his heart. मैं इंद्रद्युम्न महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, जिसमें एक वैष्णव वृंदावन में रूप गोस्वामी के कौन है, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, आई थिंक रूप गोस्वामी, एक वैष्णव आकर के भागवत पाठ कर रहे हैं राधा गोविंद मंदिर में, और भक्त मंडली सुन रही है, और एक साधु आते हैं एंड ही जस्ट विटनेसेस द सीन। वो लिखते हैं, ये एक्चुअली वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंटेड है, ये लिखा है, ये मन से नहीं है, ये लिखा हुआ है। वो जाते हैं, देखते हैं कि जो वक्ता है वो भागवत कह रहे हैं, भगवान के बारे में भागवत कह रहे हैं, और जो श्रोता हैं वो सीधे बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हैं और वो सब रो रहे हैं, सभी, ये डॉक्यूमेंटेड है। एक साधु आकर के देखते हैं राधा गोविंद मंदिर में भागवत पाठ हो रहा है, जितने श्रोतागण हैं सबकी आंखें बंद हैं, सब रो रहे हैं। रूप गोस्वामी बैठे हैं, रूप गोस्वामी की आंखों में आंसू नहीं है, सभी रो रहे हैं और रूप गोस्वामी नहीं रो रहे हैं, ऐसा कैसा है? तो
तो वो जा करके देखते हैं, और रूप गोस्वामी सिटिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, सो सबको उनको भी पता चलता है कि ही इज द लीडर ऑफ एवरीवन। तो हर कोई रो रहा है, लीडर ही नहीं रो रहा है। तो जा करके देखते हैं वहाँ पे, अगर आप राधा गोविंद मंदिर में गए तो वहाँ पे बहुत सारे पंछी वगैरह आते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं तो फेदर्स गिरते हैं। तो वो साधु जा करके, रूप गोस्वामी बैठे हैं, उनकी नाक पिक के पास में ऐसा वो फेदर रखते हैं। दैट फेदर इज स्लाइटली मूविंग, वेरी स्लाइटली, very slightly. That shows that Rupa Goswami is alive. और जैसे ही भागवतम खत्म होता है, within 2 seconds Rupa Goswami is up. जय। This is absorption and connecting Bhagavatam. सब सुन रहे हैं। रूप गोस्वामी is barely breathing, completely in trance, just hearing Bhagavatam, documented experience. So परम आनंद पाठाय प्रेम वर्षा अक्षराय दे, भागवत का हर एक अक्षर प्रेम की वर्षा लेकर के आता है। जैसे नॉर्मल वर्षा गिरती है तो चींटियों के लिए हर बूंद सुनामी की तरह है, लेकिन चींटियों के लिए 5 मिनट की वर्षा सुनामी की तरह है। सो वैसे ही भागवत का हर एक अक्षर भगवान के प्रति प्रेम की सुनामी लेकर के आता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं उनके हृदय में, सर्वदा सर्वसेव्याय भागवतम is worthy to be worshipped by everyone at all times. सर्वदा सर्वसेव्याय, हर कोई भागवतम की हमेशा सेवा करे। श्री कृष्णाय नमोस्तुते, भागवतम कौन है? श्री कृष्ण। तो उसको पहले हम कैसे देख सकते हैं? इस श्लोक में भागवतम ही कृष्ण है, कहाँ लिखा गया है? श्री कृष्ण परिवर्तितः, यस, वही चीज दोहराई गई है, श्री कृष्णाय नमोस्तुते, हे भागवत आप ही श्री कृष्ण हो, आपको नमन। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ रीडिंग भागवतम। व्हाट इज माय पर्सनल रिलेशन विद भागवतम? सनातन गोस्वामी कहते हैं मेरा संबंध भागवत के साथ क्या है? मेरे पीछे दोहराई, मदेक बंधो मत संगिन, मदेक बंधो मत संगिन, मद्गुरो मद्महाधन, मद्गुरो मद्महाधन, मद्निस्तारक मद्भाग्य, मद्निस्तारक मद्भाग्य, मदानंद नमोस्तुते, मदानंद नमोस्तुते। मद एक बंधो मत संगी, मेरे एक ही बंधु है भागवत, मेरे संगी, माय कंपेनियन, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो भागवतम है। मद गुरु, मेरे गुरु भागवतम है, जो मुझे सिखा रहे हैं। मद महाधन, माय ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज भागवतम, है ना? हम देखते हैं, हम वो कथा जानते हैं ना, एक धोबी होता है, बहुत गरीब है, और उसके सपने में आता है कि अरे सनातन वृंदावन में चकलेश्वर महादेव जी के पास, वो महादेव जी का भक्त है, महादेव की पूजा करता है। तो महादेव जी बोलते हैं अरे मैं चकलेश्वर में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत महान भक्त हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास से आपको बहुत धन मिलेगा। जाओ, उनके पास एक पारसमणि है, पारसमणि छुएंगे हो, सुना होगा। तो जाते हैं, मेरे स्वप्न में महादेव जी आए, चकलेश्वर जी बोले कि आपके पास एक पारसमणि है, दे सकते हैं? सो हाँ, क्यों नहीं, लेके जाओ। कहाँ है? वो कचरे में पड़ा होगा, नहीं तो देखो पड़ा होगा। जाते देखते हैं, सही में पारसमणि, 2-3 चीजों को छूता है, सोना बन जाता है, खुश है एकदम। वापस जा रहे हैं, दिमाग खटकता है, पारसमणि को अगर कचरे में डाला है
तो इससे ज्यादा वो कुछ तो वैल्यूएबल है। क्या है? सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं साधु महाराज, इससे ज्यादा धन है क्या आपके पास? इससे बहुत ज्यादा धन है। क्या है? क्या है उसका स्रोत? उसके लिए ये आपको पानी में डालना पड़ेगा। तो बड़ा हृदय पे हाथ रख के वो पानी में फेंक देते। तब सनातन गोस्वामियों ने हरिनाम दीक्षा दी। इमेजिन, वो व्यक्ति पारसमणि लेके जाता और उसको सनातन गोस्वामी से दीक्षा मिली। क्या भाग्य है। सो सनातन गोस्वामी कहता है मत भाग्य मत महाधन, मेरा सबसे बड़ा धन है भागवतम। यस, मत गुरु मत महाधन मत निस्तारक। मुझे इस भौतिक जगत से बाहर कौन लेके जाएगा? मद एक बंधो मत संगीन मत गुरु मत महाधन मत निस्तारक मद भाग्य मद आनंद। देखिए कितनी बार आनंद 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 है। परम आनंद पाठाय मद आनंद मद महाधन। पीयूष प्रेम वर्षा अक्षरायते। कितनी बार His greatest jubilation, this is his love letter for भागवतम। एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका या प्रेमिका अपने प्रेयसी को खत लिखेगी तो कितना ग्लोरिफिकेशन करेगी। यस, कितना ग्लोरिफिकेशन होगा। ग्लोरिफिकेशन है भागवतम। सनातन गोस्वामी इज नॉट एबल टू कंटेन। उनका आनंद जो भागवतम के साथ है वो आनंद इन शब्दों के रूप में बाहर आया। These things जब वैष्णव आचार्य कुछ लिखते हैं वो केवल पेन पेपर लिख करके राइमिंग के लिए मुंशी प्रेमचंद की तरह वगैरह ऐसा नहीं लिखते। वो हृदय का गुबार बाहर आ रहा है। वो रख नहीं पा रहे अंदर, इसलिए बाहर व्यक्त करते हैं। वो रख नहीं पा रहे अंदर, सो इट इज कमिंग आउट एज अक्षर, लिखावट। सो मद निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। यस, इफ समबडी रीड्स भागवतम, व्हाट विल हैपन? कोई अगर भागवतम पढ़ेगा तो असाधु साधुता दायिन अति नीचोच्चक तारक कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुर। अगर कोई भागवतम पढ़ेगा असाधु साधुता दाई देगा। असाधु व्यक्ति को साधु बनाएगा भागवतम। असाधु साधुता दाई। अति नीच उच्च, अति नीच व्यक्ति को भी सर्वोच्च बना देगा। और सर्वोच्च नहीं बनाएगा, उसका तारक भी बनेगा, इस भौतिक संसार से बाहर भी लेके जाएगा। जय श्री श्री पिताय गोविंद महाप्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। असाधु साधुता दायिन अति नीच उच्च तारक। हाँ ना मुंच, हे भागवतम कभी मुझे मत छोड़ो। हे भागवतम मुझे हाँ ना मुंच, मुंच मतलब छोड़ दो। हे भागवतम, हा अलास ओ भागवतम प्लीज डोंट लीव मी। मेरी परिस्थिति है कि भागवतम मुझसे कह रहा है भाई प्लीज डोंट लीव मी। यहाँ सनातन गोस्वामी भागवतम से कह रहे हैं ओ भागवतम प्लीज डोंट लीव मी। यस, प्रेमना हृत्कंठयो स्फुर। प्रेम से, अपने प्रेम से, अपनी कृपा से मेरे हृदय में और मेरे कंठ में अपने आप स्फुरित हो जाइए।
all my spare time, they had no spare time actually, but still, all my spare time, you should be in my heart and on my tongue. ये सनातन गोस्वामी की प्रार्थना है श्री सनातन गोस्वामी की जय। जय। सो ये हम देखते हैं कि ये एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। एक्चुअली भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, इनके बड़े बड़े सिद्धांतों का जो निचोड़ है वो हमें वैष्णव गीत में मिलता है। वैष्णव गीत इज अ वेरी कॉम्पैक्ट जिप फाइल। बहुत सारा जीबी कंप्रेस्ड इनटू केबी, मेगाबाइट्स कंप्रेस्ड इनटू किलोबाइट्स। यह है वैष्णवों के इस प्रकार से लिखे गए जो सिद्धांत हैं। वैष्णव गीत क्षय वेगदमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे, क्षय सतसंग देह हे हमारे बोसे जी संगे आशे। इस एक श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर रूप गोस्वामी के उपदेशामृत का वर्ष 1, 2, 3, 4 वर्णन करते हैं। क्षय वेगदमी, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरूपस्थ वेगम, एतानि वेगानि यो विषयेत धीरः। क्षय दोष शोधी, प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। क्षय गुण देह दासे, उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सत्यागात् सदोवृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धि। क्षय सत्संग, यस, क्या है क्षय सत्संग? हाउ डज इट स्टार्ट? फोर्थ, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव। सो एक लाइन में एनओआई के 4 वर्सेस आ गए। बोसेची संगेर आशा, हे गुरुवर आपके चरणों में रहूंगा, ये सब मिल जाएगा मुझे, इसी की कामना कर रहा हूँ। सो 2 lines of भक्ति विनोद ठाकुर is equal to 4 verses of रूप गोस्वामी। सो वैष्णव गीत में भी अगर अच्छा आनंद प्राप्त हुआ, वैष्णव गीत गाने में कितना सुंदर है। एक करताल ले लीजिए, कोने में बैठ जाइए अपने आप वैष्णव सॉन्ग बुक लेकर के। अभी तो वैष्णव सॉन्ग एप्स भी आते हैं, सब कुछ है, कितने सारे वैष्णव सॉन्ग्स हैं। लेके बैठिए कोने में, मस्त गाते रहिए। दैट इज इक्वल टू रीडिंग भागवतम, दैट इज इक्वल टू चैंटिंग हरे कृष्णा, only after finishing 16 rounds and good 16 rounds. Yes. So various ways in which we can really utilize, that is actually utilization of our बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सनातन गोस्वामी की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंद।